नमस्कार साथियों। शब्द और अक्षर के ऊपर जब क्रोध और ईर्ष्या का लेपन कर दिया जाता है तो वो सारे शब्द अहंकारी हो जाते हैं। इसी अहंकार में डूबकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण के समक्ष पांडवों को यानी अपने ही भाइयों को उनका अधिकार और हक देने से इनकार कर दिया। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि शुचिग्रम ने दास्यामि बिना युद्धे केशव, हे केशव, मैं बिना युद्ध करे पांडवों को सुई के अग्रभाग के बराबर भी जमीन का हिस्सा नहीं दूंगा। और दूसरा पहलू ये है कि हमारी माँ कुंती कभी भी युद्ध नहीं चाहती थी, उन्हें भीषण विध्वंस पसंद नहीं था, किंतु फिर भी माँ ने अपने पुत्रों को क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हुए कहा था, यदार्थ क्षत्रिय सुते तस्य कालो अयामगता। क्षत्रिय जिस समय के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है वह समय आ गया है। हक, इंसाफ और सत्य के लिए बेटा अगर लड़ाई लड़नी पड़े, युद्ध करना पड़े, क्रांति को जन्म देना पड़े तो बेटा दो, अहिंसा ही परमो धर्मा है किंतु धर्म हिंसा तथेपचा, ये भी तो कुछ होता है, माँ ने कहा। यानी कि बात हो रही है महाभारत काल की। साथियों, महाभारत काल में भी आज ही की तरह भारत के क्षितिज पर भादों की अंधेरी अमा अपनी गहरी कालिमा के साथ छाई हुई थी। तब भी भारत में जन था, धन था, शक्ति थी, साहस था, कला और कौशल क्या नहीं था, सब कुछ था, पर एक आकर्मण्यता भी थी जिससे सभी घबराए हुए और मोहच्छन्न थे। महापुरुष तो अनेक हुए हैं, पर लोक नीति अध्यात्म को समन्वय के एक सूत्र में गूंथकर पांचजन्य का स्वर देने वाले केवल श्री कृष्ण हुए। हमारे भारतीय समाज की विडंबना रही साथियों कि हम लोगों ने हमारे महापुरुषों को, महान आत्माओं को अवतार के पद पर स्थित कर संतोष कर लेते हैं, किंतु उनके गुणों को ग्रहण करने का या एक्सेप्ट करने का जो उद्योग है वह नहीं करते। जैसे राम का मर्यादा पालन, कृष्ण का कर्मयोग और गौतम बुद्ध की अहिंसा और करुणा जैसे महान गुणों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं। हमें तो बस अक्षर चंदन से उनकी पूजा भर कर लेनी है और हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। यानी कि हमें सीखना कुछ नहीं, केवल हम मुख से बोल देंगे और वही सब कुछ सत्य है, किंतु आचरण में नहीं लाना उनके गुणों को, यह हमारा दुर्भाग्य रहा। और साथियों, बात अगर राजनीति और धर्म, अध्यात्म और समाज विज्ञान की हो तो इन क्षेत्रों में, इन विषयों में हम श्री कृष्ण को एक विशेषज्ञ के रूप में देखते हैं। हम लोग श्री कृष्ण को एक स्पेशलिस्ट के रूप में देखते हैं। और अगर हमें राजनीतिक श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं तो हमें महाभारत के पन्नों को उलेटना होगा। महाभारत काल को ही साथियों आर्य जाति का पतन काल माना जाता है, क्योंकि उस समय भारत में गांधार से लेकर प्रयाग ज्योतिष यानी आसाम तक और कश्मीर से लेकर साध्य पर्वतमाला तक क्षत्रिय राजाओं के छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र रूप से बटे हुए थे। इन छोटे छोटे राज्यों में कोई एक संगठन नहीं था और एक छत्रपति अक्षर के ना होने से कई राजा जो है अत्याचारी और उछंखल हो गए थे। इन राजाओं में जो मुख्य रूप से थे वो गांधार का जरासंध था और चेदी का शिशुपाल और मथुरा का जो कंस और हस्तिनापुर के जो कौरव थे ये दुराचारी, विलासी और दुष्ट प्रवृत्ति के थे। किंतु साथियों, श्री कृष्ण के अद्भुत शास्त्रीय चातुर्य ने उन सभी राजाओं के मूल भावों को, दावों को मिलाकर युधिष्ठिर का छत्रपति साम्राज्य स्थापित किया। यदि श्री कृष्ण स्वयं चाहते तो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर उस पर शासन कर सकते थे, किंतु उनका लक्ष्य साथियों यहाँ नहीं था। समस्त राष्ट्रीय कल्याणकारी विचारक श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को छत्रपति साम्राज्य या छत्रपति के पद पर अभिषिक्त किया और अपने लक्ष्य की और अपने उद्देश्य की पूर्ति की। साथियों, उनकी इसी उदार भावना के चलते जब राजसु यज्ञ के लिए या राजसु यज्ञ में अनुराग पूजा के लिए एक सुयोग्य व्यक्ति की खोज हो रही थी, तब साथियों पितामह ने उन्हें एक सुझाव रखा और वो श्री कृष्ण का था। तो सर्व अनुमति से श्री कृष्ण की राजसु यज्ञ में अग्र पूजा की गई। और सोचकर देखिए साथियों,
ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ हर क्षेत्र में, हर फील्ड में निपुणता रखने वाले, दक्षता रखने वाले श्री कृष्ण ने उस वक्त अपने लिए क्या काम चुना होगा। राजसूय यज्ञ में सब लोगों की अपनी अपनी ड्यूटी थे कि आप लोगों को ये वर्क करना है, ये काम करना है। श्री कृष्ण ने क्या चुना होगा, सोच कर देखिए। उनका यह कार्य ही उन्हें हमारे मानव समाज में, इतिहास में और हमारी स्मृति पटल पर उन्हें जीवंत रखता है। उन्होंने कहा कि मैं इस राजसूय यज्ञ में, इस इवेंट में जितने भी गेस्ट आएंगे, जितने भी मेहमान आएंगे, आगंतुक आएंगे, मैं उन सबके पद प्रक्षालन करूंगा, यानी कि पैर धोऊंगा। इसे कहते हैं नर्मता की पराकाष्ठा। साथियों, नल की, ब्रज जी ने कहा है कि नल की अरि नल नीर की गति एक ही होए, जे तो हिचो है चले ते तो ऊंचो होए। जितना ये झुकेंगे लोग, नर्मदा के साथ झुकेगा, उत्कृष्टता को प्राप्त करेगा। साथियों, श्री कृष्ण इसी विनम्र भाव से दुर्योधन के पास गए शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर, और दुर्योधन ने अपने अहंकार भाव से उन्हें बंदी बनाने और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसे रामधारी सिंह दिनकर जी कृष्ण की चेतावनी एक बहुत अच्छा काव्य लिखते हैं, बहुत प्यारा, मेरा पसंदीदा है। आज मैं आपको वो साझा कर रहा हूँ, आपके सामने सुना रहा हूँ, सुनिएगा। दिनकर जी कहते हैं, क्या लिखते हैं, उनकी कलम से कितने प्यारे अक्षर गण हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। यहाँ पांडवों की जो वनवास की यात्रा रही 14 वर्षों की, वह पूरा वृतांत इसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सो भागना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। उन्होंने 5 ग्राम की इच्छा की, और 5 ग्राम में श्रीपद जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, बागपत जिसे व्याधप्रस्थ कहा जाता है, पानीपत जिसे पांडुप्रस्थ कहा जाता है, सोनीपत जिसे स्वर्णप्रस्थ कहा जाता है, और तिलपत जिसे तिलप्रस्थ कहा जाता है, ऐसे 5 ग्राम उन्होंने मांगे। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं सुखी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और ये सत्य बात है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर जब काल की दृष्टि पड़ी, नियति उनसे कुछ और कराना चाह रही थी, उनका विवेक जब हल्का सा डामाडोल हुआ, तो हमारी माँ ने सोने का मृग देखा। आज से पहले ना कभी सोने का मृग किसी ने देखा, पर फिर भी हमारी माँ ने देखा, और भगवान राम उनके उस मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। चाणक्य ने कहा, न निर्मिता के न दृष्ट पूर्व हेममय कुरंगो, तत्थो अपि तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश काल आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत काम कर। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, अब अपना परिचय दे रहे हैं श्री कृष्ण जी। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेना कुमेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्यकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर निछर, मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरिता सर सिंधु मंत्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धने, सतकोटि रंध्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, ऐसा कहा जाता है कि 7 लोक ऊपर है और 7 तल नीचे है। भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, और ऐसे ही नीचे तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, भूलोक अतल पाताल देख, गत अनागत काल देख, या देख सृष्टि का आदि सृजन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पथ के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विस्तार देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से जड़ती जाल सुगन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर।
हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वहाँ मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहीन प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। कि दुर्योधन रण वैसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, बाया श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूयाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमोदित निर्भय होके पुकारते थे, जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साथी।